बहुत से लोग दावा करते हैं जहां ताजमहल है वहां पहले शिव मंदिर था, जिसे तेजो महाल के नाम से जाना जाता था। सन 1989 में भारतीय लेखक पीएन ओक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। किताब के जरिए दावा किया जाता था कि जहां ताजमहल है वहां पहले शिव मंदिर हुआ करता। सन 2000 में पीएन ओक ने अपनी बात सत्य साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दी थी। पीएन ओक ताजमहल के बैक साइड खुदाई करवाना चाहता था कि मंदिर के होने के सबूत मिलेंगे। पीएन ओक के उस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। क्या सच में जहां ताजमहल बना है वहां पहले शिव मंदिर था या कोई अफवाह है? वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी से, जब आगरा का शासक शाहजहां हुआ करता था। शाहजहां 3 शादियां कर चुका था। जाता है कि शाहजहां अर्जुमंड बानो के पति को मार करके अर्जुमंड बानो बेगम से चौथी शादी करता है, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत थी। अर्जुमंड बानो जब शाहजहां के साथ उसके महल आई तो वह इतनी खूबसूरत थी कि शाहजहां ने उसका नाम बदलकर मुमताज रख दिया। मुमताज और शाहजहां की पहली संतान का नाम जहांआरा था, जो कि हूबहू अपनी मां की तरह दिखती थी। कहा जाता है कि जब मुमताज अपने 14वें संतान को जन्म देने वाली थी तो शाहजहां अपने महल से उसे 10 किलोमीटर दूर रखा था। मुमताज की मृत्यु अपने 14वें संतान को जन्म देते वक्त प्रसव पीड़ा के कारण 1631 ईस्वी में हुई। जब मुमताज की मृत्यु हुई तो वो महज 38 साल की थी। मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां ने मुमताज को बोहारपुर में दफना दिया था, जो कि मुमताज मृत्यु के वक्त बोहारपुर में ही थी। इतिहास के पन्नों में दिखाया जाता है कि मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां बहुत डिप्रेशन में चला गया था। शाहजहां मुमताज की याद में कुछ करना चाहता था, अपने प्यार को दिखाना चाहता था। कहा यह भी जाता है कि शाहजहां महलों का बड़ा शौकीन था। मुमताज की मृत्यु 1631 ईस्वी में थी। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में महल का निर्माण कर दिया था। कहा जाता है कि ताजमहल का नक्शा बनाने के लिए दूर दूर से आर्टिस्ट आए थे विदेशों से। लोग कहते हैं ताजमहल केवल संगमरमर से बना है, लेकिन हम आपको बता दें कि ताजमहल केवल संगमरमर से ही नहीं बल्कि कई ब्रांड पत्थरों से भी मिलकर बना है। पत्थर किसी डायमंड से कम नहीं थे, जो कि विदेशों से मंगाए गए थे। विदेश से पत्थरों को मंगाने के लिए 10,000 हाथियों की जरूरत पड़ी थी। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में हुआ था। ताजमहल पूरा बन के तैयार 1653 ईस्वी में हुआ। ताजमहल को बनने में पूरे 22 साल लगे थे और ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूर लगे थे। लोगों का ये भी कहना है कि शाहजहां ने ताजमहल बनने के बाद ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं और न ही तो इतिहास के पन्ने में इसका जिक्र किया गया है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शाहजहां ने मजदूरों को मोटी रकम देने के बाद कहा था कि ऐसा महल कहीं और मत बना। ताजमहल पूरी तरह से तैयार हो गया तो शाहजहां मुमताज को गुम्बद के नीचे दफना दिया। एक काला सच और भी सामने आता है। जब मुमताज की मृत्यु हो गई तो शाहजहां मुमताज की छोटी बहन और अपनी ही बेटी जहांआरा से शादी कर लेता है। और इतना ही नहीं, शाहजहां मुमताज की मृत्यु के बाद 8 शादियां की, जो कि हूबहू दोनों मुमताज की तरह दिखती थी। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि शाहजहां अपने लिए काला ताजमहल बनवाना चाहता था, क्योंकि मरने के बाद वह खुद उसी ताजमहल में दफन होना चाहता था। इस बात में कितनी सच्चाई है जानने के लिए जब ताजमहल के सामने खुदाई की गई, कई बार खुदाई की गई, लेकिन वहाँ पे कोई सबूत नहीं। इतिहास के पन्नों में एक बात और दिखाई जाती है कि जब शाहजहां बूढ़ा हुआ तो उसका ही संतान औरंगजेब ने उसे कारागार में डाल दिया। औरंगजेब शाहजहां का छठा संतान था, जो कि तीसरे नंबर का बेटा था। वह अपने 2 बड़े भाइयों को धोखा दे करके और शाहजहां को कारागार में डाल करके आगरा का शासक बना। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि औरंगजेब ने शाहजहां को इसलिए कारागार में डाला था क्योंकि शाहजहां का मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने शाहजहां को मुमताज की कब्र के बगल में ही दफना दिया था। ये तो हो गई इतिहास के पन्ने की बात, लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। बहुत से लोग कहते हैं कि ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई इंसान किसी से प्रेम करता है तो वो उससे इतना प्रेम करता है कि उसके सिवा दुनिया में उसे कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन शाहजहां ने तो मुमताज की मृत्यु के बाद 8 शादियां की थी, जिसमें उसकी बेटी भी। क्या कहेंगे आप, ताजमहल प्रेम का प्रतीक है या स्त्रियों पे किए गए अत्याचार का प्रतीक है या तो शाहजहां का शौक है? बहुत से लोग मुगल वंश को बहुत महान बताते हैं, अकबर के वंश को बहुत ही महान बताते हैं। लेकिन एक बात बताओ, मैं बात धर्म की नहीं कर रही हूँ, मैं बात संस्कृति और सभ्यता और आदर सत्कार की कर रही हूँ। यहाँ रामायण में भाई और पिता को इतना उच्च दर्जा दिया गया है, इतना सम्मान से देखा जाता है, वहीं मुगल वंश में इसका अपोजिट है। जहाँ रामायण में दिखाया जाता है कि दशरथ के कहने पर श्री राम जी ने राजपाट छोड़कर वन को चले गए थे। रामायण में भाई का दर्जा इतना ऊंचा दिखाया गया है कि जब श्री राम जी वन को चले गए थे, अयोध्या का राजगद्दी भरत जी को मिला था, लेकिन उन्होंने उस राजगद्दी से लेने से इनकार कर दिया। श्री राम जी को वन से लाने के लिए गए थे, जब श्री राम जी वन से नहीं आए तो उनकी खड़ाओं लाकर राजगद्दी पे रख देते हैं। मुगल वंश में औरंगजेब अपने 2 भाइयों को मूर्ख बना करके अपने पिताजी को कारागार में डाल करके तब राजगद्दी अपनाता। आपको क्या लगता है, हमें रामायण पढ़ना चाहिए या मुगलों का इतिहास? और हाँ, मेन मुद्दा, जहाँ ताजमहल है वहाँ पहले शिव मंदिर था या नहीं? बात को लेकर इतिहास में जिक्र तो नहीं किया गया, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आती कि ताजमहल के गुम्बज के ऊपर त्रिशूल नुमा आकार बना है, वह किस बात को दर्शाता है? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।